हाँ अजीजान ग्रामी, लोग ये कह देते हैं, विलादत अली में भी अक्सर ये कह देते हैं, मैं बहुत कम पढ़ती हूँ हालांकि, मगर छोटे छोटे से नुक्तों की तरफ आपके जहनों को ले जाना चाहती हूँ कि भाई कहीं पे भी अगर दीवार गिर रही हो तो हमारा कायदा क्या है, कहीं पे अगर खुला हुआ दिखे या फटी हुई दिखे, हमारा कायदा है कि हम वहां से हट जाएंगे, वहां से अपने को हटा लेंगे कि यहाँ पर खतरा है। लेकिन फातिमा बिनते असद घर को फटा देखकर, दीवार में दर देखकर अंदर जाती हैं, दाखिल होती हैं, इसके माने क्या हैं? भाई जाहिर सी बात है, जब मेरा मौला पैदा हुआ और उसके बाद लोग अली के बारे में पूछते थे कि भाई कैसा है, भाई अबू तालिब का बेटा कैसा है, अबू तालिब का बेटा कैसा है, तो मेरा रसूल खामोश रहता है, खामोश रहता है। एक बार कुदरत की आवाज आई कि रसूल, ए मेरे हबीब तुम जवाब क्यों नहीं देते? तो मेरा रसूल कहता है मैं जवाब किसे दूं? भाई जवाब किसे दूं? जवाब कैसे दूं? क्योंकि भाई बच्चा पैदा होता है तो किस पे पड़ता है? ननियाल पे पड़ता है या ददियाल पे? खैर वैसे हम औरतों की तो आदत क्या होती है, क्या आदत होती है, सारी अच्छी चीजें ननियाल वालों की और खाली जो सारी बुरी चीजें ददियाल पे है। कहा नहीं जाता चंदा मामा दूर के, कोई ने कहा है आज तक चंदा चाचा दूर के? चाचा नहीं लगाते, चांद है ना खूबसूरत है, नरमी देता है, ठंडक देता है ना, तो चंदा मामा है, चंदा चाचा नहीं बन सकता है क्योंकि उसके अंदर सिफात है। तो वही खुदा का रसूल ये कह रहा है कि भाई या अल्लाह, ये मेरे परवरदिगार, भाई बच्चा तो या ननियाल पे पड़ता है या ददियाल पे पड़ता है, ये तेरा अली तो तेरे घर में पैदा हुआ। परवरदिगार कहता है कि ए मेरे हबीब तू इसमें घबराता क्यों है? अगर अली का तारुफ कराना है तो तू बता, तू कह दे कि जिसके घर में पैदा हुआ है तेरा अली, मेरा अली हूबहू अपने घर वालों की सूरत पे पड़ा है। तो अब मुझे कहने दीजिए, उसके हाथ यदुल्लाह है, उसकी आंखें ऐनुल्लाह है, उसकी जबान लिसानुल्लाह है, उसका कल्ब वजहुल्लाह है, उसका सरापा जो है कमाल परवरदिगार है। और जो अली के किरदार और सिफात पर को सुनकर मुस्कुराए चेहरा, उसका वो रहमतुल्लाह है। और जिसका कल्ब हसद से फूक जाए वो लानतुल्लाह। मोहम्मद वाले मुनाफिक का पता चल जाएगा, और मुनाफिक का पता चल जाएगा। नाराए हैदर लगा कर देखना, नारा हैदरी, नाराए सलवात, फातिमा बिनते असद चली क्यों नहीं गई? तो शायद मेरा दिल कहता है कि बीबी ये जवाब देंगी। आलम तसव्वुर में मैंने सोचा तो मुझे जवाब भी समझ में आ गया कि बीबी ये जवाब देंगी कि मैं कैसे चली जाऊं। भाई बेटा अगर किसी का पढ़ा लिखा हो तो माँ को क्रेडिट चला जाता है कि पढ़ी लिखी है। बीबी जवाब देंगी कि मैं फर्रार की माँ नहीं हूँ, मैं हैदर कर्रार की माँ हूँ, मैं गैर फर्रार की माँ हूँ। और रसूल वो है जिसे रसूल जमानत दे रहा है, रजुल मिन का कर्रार हो गैर फर्रार हो, रगदम मिन का कर्रार हो गैर फर्रार हो। कि अली वो है वो जो कर्रार होगा और गैर फर्रार होगा। जवाब देगी मोहम्मद वाले हम इनके जिक्र को सुनने के लिए आते हैं। कहीं भी हो, ये 14 हो या 12 हो, हमें हर जगह वही दिखाई देते हैं। चाहे कायनात के किसी हिस्से में आप नजर डालें, 12 का सिंबल हमेशा अच्छा नजर आएगा। 3 का सिंबल, 3 के बाद 1 का सिंबल, आप ये देखती जाइए। भाई क्या होता है, मैदान जो प्लेयर उतरते हैं वो 11 होते हैं, 11 ही तो रहते हैं। तो फिर तो हमने कहा 12, हमारी बात गलत हुई। 11 नहीं होते हैं, समझ लेना ध्यान से, सोच लो। क्रिकेट देखते हैं
बारहवां कहाँ रहता, छुपा पर्दे में बैठा रहता है। अल्लाह ने भी वही किया, 11 को भेजा है सामने, 12वें को पर्दे में बिठा रखा है। जब तुम्हारे ऊपर कोई वक्त आएगा तब हम 12वें को भेजेंगे, ग़ैबत में आएगा और इस्लाम पर हक और मुनाफिक को फैसला करके वो जाएगा। सलवात भेजो मोहम्मद वाले। हम अपनी बसीरत की निगाहों से देखना नहीं चाहते हैं ये सच्चाई क्या है, ये फिजिक्स क्या है, ये केमिस्ट्री क्या है, ये जो इल्म है ये कोई चीज अलग से नहीं आई है। अल्लाह ने कायनात के अंदर सारे खजाने छुपा दिए हैं, तुम इसके अंदर टटोलते जाओ, तुम इसके अंदर ढूंढते जाओ। ये हमने नहीं ढूंढा है, उसने बता दिया था कि देखो तुम अपने इल्म में इजाफा करते जाओ। जब तुम जैसे जैसे इल्म में इजाफा करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें रास्ते मिल जाएंगे। अब अगर तुम्हें इल्म को में इजाफा करना है तो आ जाना, आना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, भाई बाबे इल्म के दर के ऊपर आ जाना। तुम्हें इल्म मिल जाएगा, तुम्हें इल्म मिल जाएगा, तुम्हें ज़ुहद मिल जाएगा, तुम्हें तकवा मिल जाएगा। जो कुछ भी लेना है भाई, कहा जाता है कि क्या है, आदम का इल्म, नूह का इल्म, मूसा की हैबत, ईसा का ज़ुहद, इब्राहिम का तकवा। अगर सबका देखना है तो आ जाना, चेहरे अली इब्न अबी तालिब को देख लेना, अली का चेहरा मिसले गुलदस्ते सिफाते अंबिया नजर आएगा। जो सिफात 1,24,000 अंबिया में नजर आए हैं वो तन्हा जात अली में मुज्तमा हो गए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। अजीजा ने ग्रामीण, मैं अपने मंजिल की तरफ आऊंगी। और मुझसे गलती हुई, घड़ी लगा के नहीं आई, इसलिए मुझे गोद में मोबाइल को रखना पड़ा। मोबाइल तो बड़े अजाब की चीज होता है, हमें लगता है, लेकिन है ना, लेकिन हर चीज में हम गौर करें। ये उंगली जो हम इशारे के लिए, ये ज़ियारत के लिए जो उंगली उठती है इमाम हुसैन की, रसूल खुदा की या किसी की, ये उंगली बड़े काम की है। और इससे हम इशारा देके तमाम इल्म हासिल कर सकते हैं। मेरे मौला ने ये कहा था, बहुत छोटी छोटी सी ये चीजें हैं, इन पे गौर करते रहो। मोबाइल पे मैंने बात कही है ना, इस बात को पूरी मुकम्मल कर दूं। उंगली अगर ये ज़ियारत के लिए उठती है, ये दीन के काम में उठती है, तो मोबाइल में भी लगेगी तो क्या होगा, ईमान वाली चीजें खुलेंगी। और यही उंगली अगर कुफ्र की तरफ चली जाएगी तो ये खाली निफाक की चीजें। वैसे तो हम औरतों के खासकर आदत ही होती है हर चीज में उंगलबाजी करने की, उंगलबाजी में आ भी जाता है कभी कभी, लेकिन हाँ, सही चीज के लिए उंगलबाजी करना। अगर उंगली ज़ियारत के लिए दिल से उठ जाएगी तो ईमान की रोशनी दिल में खुद ब खुद मुनव्वर हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। मैं घड़ी लगा कर नहीं आई थी, बात को मुकम्मल नहीं किया, छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर उसको पकड़ती हूँ, लेकिन वो पूरा करना जरूरी होता है। अंदाजा ना हो, मस्जिद धूल हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है, आसमान नहीं दिखता है, अक्सर औरतें छत देखने लगती हैं टाइम ओवर होने लगा तो। लेकिन अल्लाह ने कहा है, वलहुम ऐनुन, कि मैंने तुम्हें ये 2 आंखें दी हैं, बोले शफ़तैन, ये तुम्हें 2 होठ दिए हैं, ये तुम्हें 2 आंखें दिए हैं। ये क्या है, ये कुरान में हर जगह 2 2 2, ये परवरदिगार ये कह के बता रहा है कि देखो ये जो 2 दिए हैं, इन 2 के बगैर कोई चीज मुकम्मल नहीं है। ये 2 कौन है, एक अल्लाह है। अल्लाह की दी हुई 2 चीजें कौन है, एक उसका हबीब है, एक उसका वली है। इन 2 के बगैर कायनात पूरी नहीं हो सकती है भाई। तभी तो सूरह स्वाद में परवरदिगार आलम ने इब्लीस से पूछा, आला, या बस यहाँ से मैं रब्ते मसाइब लेना चाह रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा थोड़ा सा करते करते थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन मसाइब में के आला या इब्लीसा, के इब्लीस। अच्छा, हम किसी को जा लगा दे, जाके माने आए होता है, क्या इब्लीस, माँ खलकता यदैया, मैंने जिसको अपने दोनों हाथों से बनाया था,
वहाँ मना का, तूने मना कर दिया सजदू सज्जा करने से एक एक लफ्जों को, और उसके बाद क्या हुआ? अस्तगफिरुल्लाह, क्या तुमने तकब्बुर किया? हमको मिनल आली, या तुमने अपने को आलीन मर्तबा लोगों में समझा। बिल्कुल जो औरतें बच्चियां या खवातीन जो भी पीछे बैठी हैं वो ये न समझे कि जान बचाए बैठी है, मेरी आवाज वहां तक जानी चाहिए और यहाँ से आप कुछ लेके जाएं, क्योंकि मैं ये जानती हूँ। देखिए जाकिर खतीब जो होता है ना, खतीब से ज्यादा चालाक आप नहीं हो सकते हैं, उसकी निगाहें बहुत चालाक होती हैं। और कभी कभी जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार से कहते, मैंने आपकी वो मजलिस बहुत सुनी, बहुत अच्छी लगी, कभी कभी हम उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं, अच्छा मैंने उस हिस्से पे जो कहा था मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या कहा। अगर आपने किसी की मजलिस बहुत गौर से सुनी है तो आप जहन नशीन जरूर रहेगी, एक टुकड़ा एक हिस्सा जरूर रहेगा। फिर आप अपनी बात को, सदाकत को साबित करने के लिए कभी कभी बीवियां बताती हैं, हाँ तो वो तो हिस्सा नहीं याद रहा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी सुन के गई है तो वो जरूर बताती हैं। और आप अपने बच्चों से भी ये करें, जब वो सफ़े अज़ा पे आए तो आप उनसे ये कहे, जाने के बाद पूछे कि आज क्या पढ़ा था जाकिरा ने, आप उनसे पूछेंगी, वो दोहराएंगे और इस खौफ से वो यहाँ सुनेंगे, क्योंकि अच्छों का जिक्र होता है, इस जिक्र को सुनने से हमें चिल्ला मिलती है। धन्यवाद दे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मैं रफ्ते मसाइब में आ रही हूँ, वहाँ पर छोड़ा है, उनकी बात और मुकम्मल करूंगी और फिर उस्ताद और शागिर्द की बात आ गई, एक बात और करूंगी, क्योंकि एक उस्ताद है एक शागिर्द है। यहाँ पर भी दो का जिक्र चला कि माँ खलकता यदैया, जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था, अल्लाह के तो हाथ है नहीं। क्या अज़ान हो रही है? मौला सलामत रखें हमारी इन बच्चियों को। सफ़े अज़ा पे हम जब जन बच्चियों को देखते हैं और पूरी मस्जिद बैठती हैं, सुकून से सुनते देखते हैं तो बड़ा दिल खुश होता है। बीबी फातिमा ज़हरा, इनको उजरत दे देना इनकी, जो ये चाहें। हमें जानते में माल और दौलत लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब सुकून चला जाता है तो माल और दौलत बहुत खराब लगने लगती है। आखिरी जुमला वहां पर थोड़ा है, मा खलकता यदैया, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ए इब्लीस, कि तूने क्यों मना कर दिया जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। तो भाई दोनों हाथ किसके हैं? ये दो हाथ अल्लाह के तो हाथ है नहीं, ये किसको कह रहा है? शायद मेरा परवरदिगार। ये दोनों हाथ, भाई जब हम कहते हैं कहीं जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? भाई बच्चा हमारा जो सबसे ज्यादा आगे आगे काम करता है तो हम क्या कहते हैं? ये बच्चा मेरा दाहिना हाथ है, ये बच्चा मेरा बायां हाथ है। शायद अल्लाह कह रहा है, माँ खलकता यदैया, मैंने जिसको अपने दोनों हाथों से बनाया था, एक हाथ अल्लाह का रसूल की शक्ल में है, दूसरा हाथ अली के शक्ल में है। अजीजा ने ग्रामी, इसको परवरदिगार आलम दोनों हाथ कह रहा है, अपने रसूल को कह रहा है, अपने हबीब को कह रहा है और अली हबीब के वली को कह रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस्ताद और शागिर्द की बात हुई है थोड़ी सी कि आजकल भाई कोरोना चल रहा है ना, बिल्कुल तवज्जो से सुनना बच्चे। भाई रसूल ने क्या कहा था? इन्हीं तारिकुम फीकुम सकलैन किताबुल्लाह इतरती वो अहले बैत ही के, अहले बैत और इतरत, इनसे दोनों से मुतमस्सिक रहना। तो हम लोगों के जमाने में तो बच्चे जबरदस्ती भेज दिए जाते, आज तो बड़ा मॉडर्न जमाना हो गया है। मगर पहले क्या था? बच्चे बस्ता लेके गए, कहीं बस्ता टांग दिया, उठा के अपना खेल रहे हैं, लड़ाम धड़ाम शाम के लिए चले आ रहे हैं। तो उसके माने क्या हुए? अब कोरोना है तो बच्चे बड़े खुश हैं। क्यों? क्योंकि उस्ताद से डायरेक्ट साबका नहीं हो रहा है। खाली किससे साबका पड़ा? खाली किताब से, जहां पर आपके जहनों को ले जाना चाहती हूँ। क्योंकि एक उस्ताद की बात हो रही है, एक बाबे इल्म की बात हो रही है। आयत जो मैंने लिया है जहनों में रखना, क्या है? मिनकुम यर्तद्दा अंधी नहीं, अंधी नहीं, कि जब इंसान अंधी नहीं करेगा तो अल्लाह एक ऐसी कौम को लाएगा। उस सिफात को पहचानती रहिए। तो भाई बच्चे बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि उस्ताद, और मैं तो इस लाइन में उतरी हूँ जहाँ जिस बच्चे को जरा ख्वाहिश किया, डाटा भगाया हमारा, वो बच्चा घबराने लगता है कि बस कोशिश ये करता है कि इनसे पीछा छूट जाए, तरह तरह के टुकड़म लगाने लगता है। बच्चे खुश हैं। क्यों? क्योंकि किताब है खाली, कोई तुम्हें इस्लाह करने वाला नहीं है।
किताब तुम्हें बताएगी जरूर, लेकिन तुम्हारी इस्लाह नहीं करेगी। तो मालूम ये हुआ जो नालायक बच्चा है वो किताब को तो गले लगाए रहेगा, उस्ताद को दूर भगाएगा, उस्ताद से दूर भागेगा, वो नालायक बच्चा होगा। जो लायक बच्चा होगा वो किताब को भी गले से लगाएगा, उसको उस्ताद की भी जरूरत होगी। इन्नी सारे किताब अल्लाह इकरती वो अहले बैत ही। रसूल ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दो छोड़े जा रहा हूँ, चीजें जो तुम्हें गुमराह नहीं होने देंगी। दोनों सकील चीजें हैं, सकलैन यानी भारी चीजें हैं। एक किताब अल्लाह है और दूसरे इकरत है। एक किताब है और एक उस्ताद है। जिनके दामन से मुंसलिक रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होने पाओगे। हम सफे अज़ा पे आए। रब्ते मसाइल में आते आते एक जुमला कि ये जिक्र ये फिक्र मैं कभी तारीफ के लिए नहीं करती हूँ, इसलिए कि तारीफ अगर वो परवरदिगार की निगाह में काबिल तारीफ वो चीज हो जाए वो काबिल तारीफ है। इंसान तो ऐसा है कि आपको चढ़ाएगा, तारीफ करेगा, इतनी तारीफ करेगा कि तुम्हें आसमान पे चढ़ा देगा, और उसके बाद जब तुम्हारी मजम्मत पे उतरेगा तो तुम्हें ऐसे ढकेलेगा, ऐसे नीचे गिराएगा कि तुम सांस न ले पाओगे, मौत के दम मुंह में पहुंच जाओगे। तो ना किसी की तारीफ से बहुत खुश होना कि तुम्हारे पैर ही जमीन पे न रुके, और ना किसी की मजम्मत से आजुर्दा होना। जिंदगी में आगे बढ़ने का यही फार्मूला है। बस अज़ादाराने शोहदाए करबला, मैंने मौलाए कायनात के सिफात पढ़े, मौलाए कायनात के फजाइल पढ़े, और इसलिए पढ़े कि एक अली वो है और एक अली ये है, वो बड़ा अली ये छोटा अली। अली अकबर जिनके फजाइल में पढ़ूंगी, जिनके मसाइल में लाना चाहती हूँ। थोड़ा सा जनाब अली अकबर की विलादत के सिलसिले में, जब जनाब अली अकबर पैदा हुए, खानदान रिसालत में कोई बच्चा जब पैदा होता था, अली अकबर क्यों कहे गए? क्योंकि अली उसके एतबार से तो जनाब सैयद सज्जाद बड़े थे, अली अकबर वो कहे जाते। लेकिन जब एक अली जिंदा होता है तो दूसरा अली नहीं कहा जा सकता है। अकबर अली की जिंदगी में जनाब सैयद सज्जाद पैदा हुए, इसलिए वो अली अकबर नहीं कहलाए। अली के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो अली अकबर हुआ। अली अकबर पैदा हुए, एक कारवां है दीन इस्लाम का जिसके पासबान ज़ैनब है और एक पासबान हुसैन है। ज़ैनब भी खुश हैं, हुसैन भी खुश हैं। हुसैन आए, हुसैन ने कहा ज़ैनब आज मैं बहुत खुश हूँ, आज हमारे घर में हमारी मुराद पूरी हुई है, हमारे नाना की शादी हमारे घर में आ गई है। कहा भैया आपने खुशी में क्या किया? मैंने कहा मौला हुसैन ने कहा कि मैंने अपने गुलाम अब्दुल्लाह को जो कूफे का रहने वाला है आजाद किया। हुसैन ने जब ये कहा तो ज़ैनब ने कहा कि भैया इस कारवे के पासबान ज़ैनब भी है, मैं अपनी करीब शीरी को आजाद करती हूँ। बिल्कुल तसलसल से धीरे धीरे, बिल्कुल मैं सुकून से मसाइल पढ़ूंगी। मुझे मजमे की आहट हो जाती है। मजमा चाहे बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो, लेकिन अगर समात अच्छी होती है तो अली अकबर के मसाइल में बहुत मोहतरम मजमे में पढ़ती हूँ। बीबियों सबके जवान लाल को सलामत रखना, बीबी फातिमा ज़हरा सबकी कलेजे के ठंडक को ठंडा रखना, बाकी रखना। ज़ैनब ने शीरी को रिहा किया, हुसैन ने अब्दुल्ला को रिहा किया। दोनों कूफे के रहने वाले थे। जब आने लगे तो अली ने कहा शादी कर दें। शादी किया। जब रुखसत हुई शीरी, गुलामी का अलग मजा होता है और वो भी अहले बैत की गुलामी करना क्या हमें नसीब हो जाए बारे इलाहा। शीरी रोने लगी मौला के कदमों पे गिर के, मौला मैं सोचती थी कि आप मुझे जिंदगी भर अपने कदमों में रखेंगे, आप मुझे दूर किए दे रहे हैं। कहा शीरी जाओ। शीरी ने कहा मौला वादा करिए कि एक बार मेरे दयार में जरूर आएंगे। शीरी जो बहुत गिरिया करती है, कहा जाओ शीरी मैं भी आऊंगा तुम्हारे दयार में, और मेरे साथ मेरी शहजादी ज़ैनब कुलसूम भी आएंगी। खुदा करे आपको ज़ियारत नसीब हो उस मकाम पे कूफे में। शीरी जो वहाँ गई तो भाई जाहिर सी बात है
کہ حسین صادق الاقرار ہے. شیری کو یقین تھا کہ میرا مولا حسین ضرور آئے گا. علی اکبر کے صدقے میں شیری کو رہائی ملی ہے. شیری کو غلامی سے آزاد کیا گیا ہے. شیری کا وہ مکان ہے وہاں پہ کوفے میں قلعہ شیری کے نام سے مشہور ہے. شیری گئی اپنے پاس پڑوس والوں سے خوش ہو کے بتاتی ہے کہ دیکھو میرا مولا حسین اس نے وعدہ کیا ہے ایک دن میرے گھر ضرور آئے گا, ایک دن ضرور آئے گا. روز شب و روز انتظار کرتی ہے. وقت گزرتا گیا. علی اکبر جوان ہو رہے ہیں. علی اکبر کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ جب علی اکبر نکلتے تھے تو دکاندار گلیوں سے, میں نے علی اکبر کی اللہ نگرامی سوال امید میں دیکھا ہے کہ علی اکبر کی خدا نہ کرے کسی کا خوبصورت جوان لال چلا جائے, اور وہ بھی اس طرح سے. سب کے لال کو سلامت رکھنا. تاریخ میں یہ جملے لکھے ہیں کہ جب علی اکبر مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو سارے دکاندار جو اپنے سامان سودے بیچا کرتے تھے وہ رکھ دیتے تھے. کہتے تھے رک جاؤ, تھوڑی دیر رک جاؤ, ہم رسول کی زیارت کر لیں, ہم شبیہ پیغمبر کو ہم ایک بار دیکھ لیں, چاند نکل رہا ہے. اور ایک طرف علی اکبر ہوتے تھے, ایک طرف علی ہوتے تھے, ایک طرف علی اکبر ہوتے تھے اور دوسری طرف میرا مولا غازی عباس ہوتا تھا, بیچ میں حسین ہوتے تھے. پروردگار کو شاید یہ گوارا نہ تھا کہ حسین تنہا رہے. ایک طرف علی ہیں اور ایک طرف رسول ہیں, دونوں کے بیچ میں حسین جاتے تھے. دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا. علی اکبر جوان ہو گئے. علی اکبر 18 برس کے ہو گئے. قریب کے کسی گاؤں میں کسی جگہ کے کوئی لوگوں نے جا کے وہاں کے بادشاہ کو اس کے آس پاس کے جو ملک تھے اس میں بتایا لوگوں نے. تو انہوں نے بتایا کہ حسین کے ہاں ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے اور وہ 18 برس کا ہو گیا ہے. جس کے یہاں جوان لڑکی ہوتی ہے لوگوں کو شادی کی تلاش ہوتی ہے. اس کا باپ وہ شہنشاہ وقت تھا, وہ آیا اور گلدستہ لے کر حسین کے خدمت میں حاضر ہوا. کہا مولا میں آپ کے بیٹے سے شادی چاہتا ہوں. زینب کے کانوں میں آواز گئی. زینب نے کہا میرے بھیا اس کو قبول ضرور کر لینا. حسین کیسے کہیں گے. حسین نے گلدستے کو لیا, زینب سے تو کچھ نہ کہا. اس کے بعد آئے اور کہا کہ جی میں آپ کی منت تو قبول کرتا ہوں لیکن میرے بچے کے لیے جو آپ یہ گلدستہ لائے ہیں یہ 61 ہجری کی روز عاشورہ کو کے لیے رکھ لینا اور ان پھولوں